हेलो फ्रेंड। आज हम हिंदी कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न, जिसका लेखक है प्रेमचंद, उसी से जुड़ी कुछ प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। कौन सी कहानी से लिया गया है? आहुति, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, सुहागी, मंत्र। इसका सही आंसर है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दूसरा प्रश्न है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। प्रस्तुत कथन किस कहानीकार का है? यह कथन है प्रेमचंद जी का। कौन सा सही है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद की पहली कहानी थी, ये सही है। यह कहानी कानपुर से प्रकाशित होने वाली उर्दू पत्रिका जमाना में 1907 में प्रकाशित हुई थी, यह भी सही है। यह प्रेमचंद के कहानी संग्रह साँचे वतन में संकलित है, यह भी सही है। तो तीनों सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू कौन बहा रहा था? दिलफिकार, दिलफरेब, सिपाही, सैनिक। इसका सही आंसर है दिलफिकार। अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। किसने किससे कहा? यह कथन दिलफरेब ने दिलफिकार से कहा। उसने अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका सौंदर्य का तनिक भी अवसर न दिया। यहाँ उसने शब्द किसके लिए है? यहाँ उसने शब्द दिलफरेब के लिए है। मुनीर सामिर को हातिम सा मददगार मिल गया, यह कथन किसका है? यह कथन है दिलफिकार का। दिलफिकार। दिलफिकार किन चीजों की तलाश में कमर कस सकता है? ऑप्शन है समुद्र का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज, पहाड़ का गीत। इसका सही आंसर होगा ये तीनों, ये नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, बी, सी। इसका सही आंसर है ए, बी, सी। अगला प्रश्न है, दिलफिकार एक रोज भटकता एक मैदान में जा निकला, तब उसने क्या देखा? हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं, कई लोग नंगी तलवारें लिए हुए हैं, मुजरिम को काला चोर कहते थे। काजियों ने मुजरिम की अंतिम याचना को अस्वीकार कर दिया, ये गलत है, क्योंकि काजियों ने मुजरिम की अंतिम याचना को स्वीकार कर दिया। तो इसका सही आंसर है ए, बी, सी। इसका सही आंसर है ए, बी, सी। अगला प्रश्न है, अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का सहसवार है। यह कथन किस पात्र के लिए आया है? यह कथन लड़का के लिए आया है। लड़का के लिए आया है। उनका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती। यह कथन किस पात्र के लिए है? यह कथन भी लड़का के लिए आया है। दिलफिकार सबसे पहले के पास की दुनिया में कौन सी अनमोल चीज लेकर आता है? आंसू, खून, मिट्टी, सोना। दिलफिकार पहले आंसू लेकर आता है, आंसू। दिलफरेब कहाँ रहती थी? दिलफरेब कहाँ रहती थी? दिलफरेब मिनोसबाद में रहती थी। बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ।
किसने किससे कहा? यह कथन दिलफरेब ने दिलफिकार से कहा। तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी वहाँ ना पकड़ोगे? यह कथन किसने किससे कहा? यह कथन दिलफिकार ने हजरत खिजर को कहा। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान ना करोगे? दिलफिकार यह कथन किससे कह रहा है? दिलफिकार यह कथन अली मुकाम जिब्रील से कह रहा है। दिलफिकार जब बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है? चंदन की चिता बनी हुई है। एक युवती की चिता पर सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी हुई है, ये भी सही है। पति की जंग पर उसका सिर है, ये गलत है। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को निछावर कर दिया, ये भी गलत है। इसका सही आंसर क्या है? ये अरबी। इसका सही आंसर है ये अरबी। दिलफिकार दूसरी बार दिलफरेब के दरबार में दुनिया की कौन सी अनमोल चीज लेकर जाता है? आंसू, खून, राख, मिट्टी। दूसरी बार राख लेकर जाता है। दिलफिकार ने हिम्मत करके किसी कलाई को चूम लिया। रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द क्या होगा? दिलफिकार ने हिम्मत करके चांदी जैसी कलाई को चूम लिया। अगला प्रश्न 20। दिलफरेब ने ऐसी कौन सी चीज बताई जो लोहे को सोना कर देने की सिफत है? दुनिया की बेशकीमती चीज क्या है? वो चीज है राख। 21वां प्रश्न। यह क्या बुज़दिलों जैसी हरकत है? यह कथन किसने किससे कहा? यह कथन बुजुर्ग ने दिलफिकार से कहा। इस दिशा की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा तेरी आरज़ू पूरी होगी। बुजुर्ग ने किस दिशा की ओर संकेत किया? बुजुर्ग ने पूर्व दिशा की ओर संकेत किया। शाम होते होते दिलफिकार किस मैदान में जा पहुंचा? शाम होते होते दिलफिकार चटियल मैदान में पहुंच गया। मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ, यह कथन किसने किससे कहा? यह कथन सिपाही ने दिलफिकार से कहा। 25वां प्रश्न। मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकला गरीब मुसाफिर हूँ। दिलफिकार ने यह कथन किससे कहे? दिलफिकार ने यह कथन सिपाही से कही। भारत माता की जय, यह सब किसने कही? भारत माता की जय किसने कहा? सिपाही ने कहा। बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल कोई नहीं हो सकती, यह कथन किसने कही? यह कथन दिलफिकार ने कही। बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ नहीं हो सकती। मेरी दुआएं बार आई और खुदा ने मेरी सुन ली, यह कथन किसने किससे कहा? यह कथन दिलफरेब ने दिलफिकार से कहा। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, यह कथन सुनहरे अक्षर में किसने लिखवाई? यह कथन सुनहरे अक्षर में दिलफरेब ने लिखवाई। दिलफिकार दिलफरेब के लिए इनमें से कौन सी अनमोल चीज़ खोज के नहीं लाता है? आंसू, खून, राख, मोती। दिलफिकार दिलफरेब से मोती नहीं लाता है। संसार का अनमोल रत्न कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? संसार का अनमोल रत्न जमाना पत्रिका में 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई।
दिलफिका ने दिलफरेब के लिए अनमोल चीज खोज के लाता है। उनका सही क्रम क्या है? एक बूंद आंसू, ये पहला है। मुट्ठी भर राग, ये दूसरा है। खून का कतरा, ये तीसरा है। तो इसका सही आंसर क्या है? ए बी सी। प्रेमचंद के किस कहानी संग्रह पर अंग्रेज सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया? सप्त सरोज, नवनिधि, समर यात्रा, साजे वतन। प्रेमचंद की लिखी हुई साजे वतन कहानी संग्रह पर अंग्रेज सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। प्रेमचंद नाम से प्रेमचंद द्वारा रचित पहली कहानी क्या है? प्रेमचंद नाम से प्रेमचंद द्वारा रचित पहली कहानी है ममता। आज का अंतिम प्रश्न है, संसार का सबसे अनमोल रत्न के आधार पर कौन सा कथन असत्य है? यह कहानी 1907 में प्रकाशित हुई, ये सत्य है। यह कहानी सर्वप्रथम जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई, ये भी सत्य है। जमाना पत्रिका प्रयागराज से प्रकाशित होती थी, यह गलत है क्योंकि जमाना पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी। कहानी के मुख्य पात्र दिलफरेब और दिलफिका, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा असत्य है? इसका सही आंसर है ये वाला, जमाना पत्रिका प्रयागराज से प्रकाशित होती थी, ये असत्य है।